भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के समुद्र तटीय शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल और देश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। पुराणों में जगन्नाथ पुरी को धरती का बैकुंठ यानी कि स्वर्ग बताया गया है। कहा जाता है पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। इस मंदिर का हिंदू भक्तों के लिए अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह चारधाम तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर वर्ष 1078 में सहस्राब्दी से पहले निर्मित एक शक्तिशाली ऐतिहासिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और उपासकों के लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर, जो प्राचीन काल का है, एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति है जो अपनी शानदार और अलंकृत कलिंग शैली की वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है। मंदिर परिसर ऊंची दीवारों से मजबूत है और इसमें कई मंदिर, कमरे और आंगन हैं। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं। उनके साथ उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा भी हैं। भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारा शरीर 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर उसी तरह धड़कता है। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के रहस्य क्या हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, ध्वज की दिशा। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वज जिस दिशा में हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में लहराता है। 1800 साल पुरानी परंपरा। झंडा बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह अनुष्ठान एक दिन के लिए भी छोड़ा गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद रहेगा। यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसे नंगे हाथों से किया जाता है। नंबर 2, लकड़ी की मूर्तियां। मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और नवकलेबारा के दौरान उनकी जगह नई मूर्तियां ले ली जाती हैं। यह अनुष्ठान हर 8, 12 या 19 साल के बाद एक बार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कठोर विशिष्टताओं वाले पवित्र नीम के पेड़ों का चयन और उपयोग किया जाता है। नक्काशी 21 दिनों की अवधि के भीतर चयनित बढ़ई द्वारा गुप्त रूप से की जाती है। पुरानी मूर्तियां कोयली वैकुंठ के पास दबी हुई हैं। आखिरी नवकलेबार 2015 में हुआ था और लाखों भक्तों ने इस कार्यक्रम को देखा था। नंबर 3, कोई छाया नहीं। दिन का कोई भी समय हो, आसमान में सूरज कहीं से भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। अब यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है या बस एक चमत्कार, यह अभी भी अज्ञात है। नंबर 4, अब्धा महाप्रसादम। महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को 5 चरणों में परोसा जाता है और इसमें 56 स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, सुखिला और शंखुड़ी। सुखिला में सभी सूखी मिठाइयाँ शामिल होती हैं और शंखुड़ी में चावल, दाल और अन्य वस्तुएं होती हैं। यह भक्तों के लिए आनंद बाजार में उपलब्ध है, जो मंदिर परिसर में ही स्थित है और इसका स्वाद दिव्य है। नंबर 5, महाप्रसादम की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और भोजन को लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद बाकी। यह एक और पहेली है जिसे सुलझाना है। नंबर 6, लहरों की आवाज। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। कथा के अनुसार देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि मंदिर शांति का स्थान हो और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज को बंद कर देता है। नंबर 7, मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। जैसे ही आप आकाश में देखते हैं
आप पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते हुए पाएंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता है। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, कोई हवाई जहाज नहीं, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं। इसका अभी तक कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर 8। चक्र की दिशा। मंदिर के शीर्ष पर भाग्य चक्र या चक्र है, जिसका वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जो भी दर्शक पुरी में किसी भी स्थान पर ऊंचाई से चक्र को देखता है, वह हमेशा देखता है कि चक्र का मुख उसकी ओर ही है। इससे भी अधिक रहस्यमयी बात यह है कि 12वीं शताब्दी के लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बने मंदिर के शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे रख दिया। नंबर 9। प्रसादम का रहस्य। इस पवित्र मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। रथ यात्रा या जगन्नाथ पूजा के दिनों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन हर दिन उतनी ही मात्रा में खाना जगन्नाथ प्रसादम पकाया जाता है। किसी भी दिन भोजन बर्बाद नहीं होता और कोई भी भक्त बिना खाए नहीं रहता। नंबर 10। समुद्र की लहरों का उल्टा चलना। यह एक प्राकृतिक घटना है जो आमतौर पर दिन के समय तटीय क्षेत्रों में होती है। हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और शाम के समय यह जमीन से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन पुरी में यह उल्टे रूप में होता है। नंबर 11। ब्रह्मा पदार्थ क्या है? महाप्रभु जगन्नाथ को कलियुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे पुरी शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। तीनों पुजारियों की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। ये ब्रह्मा पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने देखा नहीं। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मा पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। नंबर 12। रथ यात्रा। रथ यात्रा हर साल होता है, जिसमें देवताओं को रथों के 2 सेट पर मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। पहला रथ देवताओं को नदी तक ले जाता है, जो जगन्नाथ मंदिर और मौसी मां मंदिर को अलग करती है। उसके बाद मूर्तियों को नदी पार करने के लिए 3 नावों में चढ़ाया जाता है। अब दूसरा रथ चलन में आता है। यह देवताओं को नदी से मौसी मां मंदिर तक ले जाता है, जहां अनुष्ठान होता है। इतिहास और संस्कृति हिंदू भावना के अनुसार हैं। यही हमारी संस्कृति को इतना असाधारण बनाता है।